कक्षा 6 विषय हिंदी। पाठ नंबर 1। शीर्षक है वह चिड़िया जो। इनके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी पहली कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी रचनाएं हैं अन्य जो महत्वपूर्ण है: युग की गंगा, लोक आलोक, नींद के बादल। इनका निधन 22 जून 2000 में हुआ था। ये बहुत ही अच्छे प्रेरणादायी कवि रहे हैं। हमारी पुस्तक में वह चिड़िया जो शीर्षक है इनकी जो कविता दी हुई है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें कवि ने अपने मन की भावना, मन की व्यथा को प्रकट कर रहा है। चिड़िया के माध्यम से अपने मन की बात कह रहा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अर्थात वह चिड़िया जो कुछ प्रयास करके दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी एक प्रकार का अन्न होता है, दूध भरे यानी कच्चे अन्न के दाने जो दूध की तरह लगते हैं खाने में तो झुंडी भरे दानों को खा करके रुचि से, बड़े प्रेम से, बड़ी रुचि से, बड़े चाव से वह रस से खाती है। अर्थात वह झुंडी के जो दूध जैसे रस वाले दानों को बड़े चाव से, बड़े प्रेम से और पूरे आनंद से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया है। संकेत किया कवि ने कि यह एक चिड़िया छोटी सी चिड़िया है और यह सब खाने के बाद अपने आप को बहुत ही संतुष्ट मानती है, संतोष करती है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर अपने कहते हैं कि एक बच्चा होता है, वो अपने माँ के दूध को पीने के बाद में उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ खा लिया है, संतोष कर लेता है। उसी प्रकार यह छोटी सी चिड़िया इस झुंडी वाले दाने को खा करके संतुष्टि महसूस करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि कहना चाहता है कि इसकी विशेषता है कि ये इनके पंख नीले हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहना चाहता है कि इसे अन्न से बहुत प्रेम है। तो इसमें झुंडी शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार का अन्न। रस का भावार्थ है कि प्रेम पूर्वक आनंद लेना। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल करके, अर्थात वह छोटी सी चिड़िया, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया होती है, वह अपने कंठों के माध्यम से पूरे वन को अपने चहचहाना कर गीत गायन करती है, उसी प्रकार से वह कंठ खोलकर अपने कंठों के माध्यम से बूढ़े वन बाबा, वन को एक बूढ़े बाबा की उपाधि देकर के कवि ने कहा है कि बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेलकर, अर्थात अपने पूरे रस गायन के साथ में गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी अपने छोटे से मुँह से वह बोल रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह अपनी विशेषता बता रही है कि मेरे पंख नीले हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात मुझे एकांत बहुत प्रिय है। चिड़िया के माध्यम से कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एकांत में रह कर के सब कुछ अपना सोच विचार यानी अपने गायन या अपने मन की बात कह सकता है। इसी प्रकार विजन का अर्थ है एकांत। विजन का संधि विच्छेद करने पे वी जमा जन, जहाँ पे जन न हो, अर्थात एकांत। वह चिड़िया जो
चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात वह चिड़िया जो चोंच मारकर अर्थात प्रयास के साथ में चोंच के द्वारा चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अर्थात उफनती हुई नदी, बहती हुई नदी का दिल टटोलकर मतलब पूरी नदी के ऊपर घूमते हुए जल का मोती ले जाती है। उफनते हुए जल से भी वह जल के बीचों बीच जल की एक बूंद ले जाती है। जल का मोती अर्थात जल की बूंद, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया अर्थात एक छोटी सी चिड़िया है, बहुत ही साहसी गर्वीली, गर्व से वह अपना कार्य कर रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यह कहना चाहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, अपनी विशेषता फिर से बता रही है और मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर जल का मोती अर्थात जल रूपी मोती रूपक अलंकार है और गर्वीली, गर्वीली शब्दार्थ का अर्थ है साहसी, गर्व सहित। मुझे नदी से बहुत प्यार, वह अपनी विशेषता बता रही है। केदारनाथ जी ने अपने मन के भावों को बताया है कि वह नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से वह मनुष्य के भाव को प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चिड़िया को अन्न से भी बहुत प्रेम है और वह एकांत महसूस करती है। उफनती हुई नदी में प्रयास करके वह अपना कार्य पूर्ण करती है। शब्दार्थ के रूप में हम देखेंगे